Hi everyone. So very sad. I was supposed to be on Pakistan TV today, but there was no electricity, and there was backbone internet issues. I think वहाँ भी नया टेल की भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी या जो भी उनके इश्यूज थे, तो हमारी तो बिजली भी नहीं थी और हमारा इंटरनेट भी नहीं आ रहा था सारा दिन तकरीबन. So I was going to talk about the Ashes, of course, Adelaide Test match and Babar Azam, BBL, South Africa versus India. तो पीटीवी जो है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, ख़ासतर पीटीवी वर्ल्ड जो अब पाकिस्तान टीवी और पीटीवी न्यूज़ और इवन पीटीवी स्पोर्ट्स, इट्स ऑल होम फॉर मी. और मैं जब उनको कमिट कर लेती हूँ कि मैंने उनके साथ प्रोग्राम करना है और फिर मैं ना कर सकूँ, और वो भी मेरी कोई गलती नहीं, बिजली नहीं है और इंटरनेट नहीं है और ये जो भी मामलात हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. एंड खैर, एनीवेज इट्स अ लिटिल सैड फॉर मी बिकॉज मेरे लिए सबसे बड़ी जो दुनिया में चीज़ है मेरा वर्ड है और कमिटमेंट है. सो आई फील रियली सैड कि मैं वो नहीं कर सकूँ. लेकिन मतलब है कि हमारा इसमें कुछ, अगर इंटरनेट नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही और कोई मसाइल हैं टेक्निकल, तो फिर हम तो कुछ कर नहीं सकते इसके लिए. लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए ये एक बड़ा प्रोफेशनल कमिटमेंट को पूरा ना कर सकना बड़ा मुझे बुरा लगता है. खैर एनीवेज, बात तो हमने करनी थी एडिलेड टेस्ट मैच की. तो तकरीबन 320-25 रन बन गए आज, और 8 खिलाड़ी आउट है. उसका स्टाक हमारा जो है हमेशा ही इंग्लैंड के को आड़े आ जाता है, और कंप्लीट बैट्समैन भी है, बन जाता है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वो इस सीरीज़ में ख़ासतर. और वो एक बॉलर तो वो है ही बेहतरीन. इस वक्त सबसे बड़ा लेफ़्ट आर्म बॉलर है. वसीम अकरम को भी उसने सरपास कर दिया. तो बहुत ही एक बेहतरीन क्रिकेटर है. कमिंस भी वापस आ गया. कल सुबह सुबह अगर उन्हें आउट कर लिया 10-15-20 रन के अंदर तो ठीक है, क्योंकि कल वहाँ एडिलेड में जो टेम्परेचर है ना, वो 38 डिग्रीज़ है. आज 34 था, कल 38 है. तो बार बार यही मेंशन किया जा रहा था कि इतनी गर्मी में इंग्लैंड शायद बिल्कुल ही आज आउट कर ले तो बेहतर है. लेकिन चलें, 8 आउट कर ले, एक पहले घंटे में भी अगर कर लिया तो ठीक है. सारा दिन 38 डिग्रीज़ अंग्रेज़ों को आदत नहीं है. मैं आपको बात बताऊँ, मैंने इंग्लैंड में बड़ा टाइम गुजारा है, तो वहाँ तो अगर 22-23 भी टेम्परेचर 24 हो जाता है ना, तो अंग्रेज़ जो हैं वो अपनी कमीज़ें उतार के, टी शर्ट्स उतार के ऐसे ही फिर रहे होते हैं सड़कों पे इन देयर शॉर्ट्स. तो आप सोचें 38 कहाँ, 24-25 कहाँ. तो 24-25 उनके लिए गर्मी होती है. तो 38 तो आप सोचें हमारे लिए भी गर्मी होती है पाकिस्तानियों के लिए, जहाँ गर्मी असल पड़ती है पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इन मुल्कों में, बांग्लादेश, हमारे लिए भी 38 प्रॉपर गर्मी होती है. तो ये एक फैक्टर है. तो घंटे में सुबह आउट कर लें तो अच्छा है, और फिर अगर मैच जीतना है तो 500 रन बनाना है. सिंपल है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है. 150 रन की लीड नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा. तो ये तो हो गया अंग्रेज़ों के और ऑस्ट्रेलियन टीमों के बारे में. और ख़ासतर इंग्लिश टीम जो मेरी सेकंड फेवरेट टीम है पाकिस्तान के बाद, गॉड नोज़ वाई, लेकिन है. सो फॉर देम ये है. और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, 2-1 है. वो आप इंडिया उस सीरीज़ में जो वहाँ पर वो T20 सीरीज़ चल रही है आफ्टर लूजिंग द टेस्ट मैच सीरीज़. तो अब साउथ अफ्रीका पे ओनस है. बॉल इज़ इन देयर कोर्ट कि अगर सीरीज़ जीतनी है तो ये दोनों मैच जीतने हैं, एंड दे आर वेरी केपेबल ऑफ डूइंग दैट. बट इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी गुड टीम. दे गॉट सम वेरी गुड प्लेयर्स, चाहे फॉर्म में हो ना हो. उनके प्लेयर तो हैं, तिलक वर्मा हैं, सूर्य कुमार यादव मुझे पसंद ही नहीं है, मैं उनको बहुत बड़ा प्लेयर नहीं मानती पर्सनली. लेकिन तिलक वर्मा हैं, गिल हैं, उनके पास अक्षर पटेल हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं ये सारे. और कुलदीप यादव को पिछले मैचों में तो खिलाया नहीं, लेकिन अगर खिलाएं तो बहुत बड़े स्पिनर हैं वो, हर फॉर्म में, कोई इसमें दो राय नहीं है. और उनके पास जो हैं हिटर्स, अभिषेक हैं, तो उनके पास हर लेवल पे, हर बैटिंग पोजीशन पे अच्छा प्लेयर मौजूद है. सो देर नॉट एन ईजी टीम. हार्दिक पांड्या है, सो कंप्लीट टीम है काफ़ी. सो दीज टू अच्छे मैचेस होंगे. आई होप साउथ अफ्रीका कैन विन. और बाकी बाबर आजम का रह गया, तो देखिए, मैं हमेशा स्ट्राइक रेट की बात करती हूँ और करूँगी, क्योंकि मेरे ख्याल में उनकी 129 स्ट्राइक रेट है, तो उसको 135 ही उन्होंने लेके जाना है. और 6-7 रन की
ही 6-7 वो उसकी पॉइंट्स की कमी है, थोड़ी सी मेहनत से हो सकता है, लेकिन उनकी ग्लेयरिंग वीकनेसेस हैं इस वक्त बाबर आजम की, टू द बॉल कमिंग इन, चाहे वो लेग स्पिनर की गूगली हो, अंदर आ रही होती है, ठीक है, चाहे वो ऑफ स्पिनर हो, उसकी जो ट्रेडिशनल बॉल है वो भी अंदर आ रही है, और दूसरा तो बहुत ज़्यादा ऑफ स्पिनर्स करते नहीं है। सो चाहे वो लेफ़्ट आर्म की बॉल हो तो वो पहले ड्रिफ्ट के साथ अंदर आती है फिर बाहर निकलती है, तो अंदर जब बॉल आती है वहाँ उनकी वीकनेस है, या फिर वो मीडियम पेसर या फास्ट बॉलर का इंडिपेंडर हो, तो अंदर आती हुई बॉल पे बहुत मुश्किल आते हैं बाबर आजम को, और अगर उसको खेल भी लेते हैं तो वो उसको बड़े ऑकवर्डली चिप कर देते हैं टुवर्ड्स मिड विकेट या स्क्वायर लेग, तो और वहाँ आउट हो जाते हैं। सो ही हैज़ टू सॉर्ट दैट वीकनेस आउट, और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस आसान नहीं है, सो क्विकली ही हैज़ टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि ये खाली एक गिमिक नहीं है वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, या ऑस्ट्रेलियंस ने उनको इसलिए खाली नहीं बुलाया कि ही हैज़ ऑल द नंबर्स, सोशल मीडिया नंबर्स, तो इसलिए बुलाया, कि ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, एंड फॉर दैट ही हैज़ नेक्स्ट फ्यू मैचेस, अगर 2 मैचेस और फेल हुए, आज 10 रन बनाया उन्होंने और उस दिन 2 बनाए थे, और 2-3 मैच और फेल हुए, तो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो उनको बेंच कर देंगे। सो ये बात है, तो यही बातें करनी थी तकरीबन मोरलेस वहाँ पर जाकर पीटीवी में, तो वंस अगेन आई मीन इट्स माय होम, पीटीवी हमेशा है और रहेगा। सो इट्स सैड दैट बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आई कुडंट जॉइन देम टुडे, बट सून इंशाल्लाह। सो चलें, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय।